हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका डे 34 अग्नि 3.0 फॉर एनडी 2024 मैथमेटिक्स। एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल आ रही है कि नहीं? जल्दी से पिक ब्यूटीफुल है कि नहीं? ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं फिर आगे की जर्नी। हमने सबसे पहला लेक्चर जो पीएनसी का लिया उसमें हमने फैक्टोरियल डिस्कस किया, उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी, एनसीआर के बारे में काफी चीजें सीखी। इन लास्ट क्लास वी कंप्लीटेड कांच वाले क्वेश्चन, प्लेइंग कार्ड एंड कमिटी बनाने वाले क्वेश्चन। ठीक है जी। वॉइस लो है। हाँ बेटा, ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी हरिओम। वाह, क्या बात है, क्या याद दिलाया आपने। हाँ जी बताइए, वॉइस पूरी क्लियर नहीं है क्या? लो है क्या वॉइस? जल्दी से बताएंगे। क्या वॉइस लो है? अरे वॉइस हो गया। एक बार अब देखो, एक बार अब बताइए वॉइस कैसी है। ओके ना मामला, ओम प्रकाश है ना? ओके, यू नीड वार्म अप। ठीक है भाई, वार्म अप ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। वार्म अप बोला था ना आपने, तो दिया तुम्हें वार्म अप, जाओ। 5 केमिस्ट्री की बुक्स है, 4 फिजिक्स की बुक्स है, 7 के मैथमेटिक्स की बुक है एक शेल्फ में, और सारी बुक डिफरेंट है। 5 बुक सिलेक्ट करिए इस तरीके से कि पांचों बुक में कम से कम एक बुक हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए। हाउ मेनी वेज कैन यू बी डन? टेल मी द आंसर। पांच चार सात।
5 बुक इसकी हैं, 7 इसकी हैं, 4 इसकी हैं, तो गिवन हो गया ना। हमें सिलेक्ट करनी है 5 बुक्स और कम से कम एक सब्जेक्ट की होनी चाहिए, हर एक सब्जेक्ट से एक होनी चाहिए। तो ऐसा हो सकता है यहाँ से एक हो, यहाँ से एक हो, यहाँ से 3 हो, या 1 3 1 हो, या 3 1 1 हो, या ऐसा हो सकता है यहाँ से 1 हो, यहाँ से 2 हो, यहाँ से 2 हो, या 2 1 2 हो, या 2 2 1 हो। और कोई केस? और कोई केस लग रहा है तुम्हें? तो कितने आ गए नंबर ऑफ वेज? इससे कितना आ गया? 5C1 7C1 4C3। इससे कितना आ गया? 5C1 7C3 4C1 5C3 7C1 4C1। ये फिजिक्स की 7 थी 4 थी, उल्टा लिख दिया ना यार, है ना। कोई नहीं, इसी को तो चेंज करना है ना, ये मैथ्स कर देता हूँ, ये फिजिक्स कर देता हूँ। 5C1 7C2 4C2 5C2 7C1 4C2 5C2 7C2 4C1। इसको सॉल्व करके ऐड करना होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था लेकिन अच्छा था। 140, ये 5 चौका 20 7 140, ठीक है ना। 5 चौका 20 35 इंटू 20 700, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 7 चौका 28 280, ये कितना आ जाएगा? 35 21 इंटू 5 105 इंटू 6 630 7 छिका 42 420 21 इंटू 4 84 480, कितना हो गया? 900 1500 1700 1610 2310 2350 2310 2350 2450। 6 केस आएगा। अब सबको ऐड, 3 से 1 सिलेक्ट, देन रिमेनिंग में 2, 3 से 1 सिलेक्ट, रिमेनिंग 2, 3 से 1 सिलेक्ट, तो वो तो फिर बाकी 2 कहां से सिलेक्ट करोगे? तो यही तो केस बनेंगे, और क्या बनेंगे? ठीक है, जस्ट बनाया आपके लिए, अभी अभी भी क्वेश्चन बनाया मैंने यूं करके, समझ रहे हो? ठीक है ना। बोलो जी, क्लियर? ये आएंगे ना आंसर, चेक कर लेना। प्लस माइनस की गलती वैसे तो नहीं हुई होगी, लेकिन अगर लग रहा हो कुछ प्लस करने में दिक्कत है तो वो आप कर लेना। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी दे दी है, बाकी कुछ बचा नहीं है इसके अंदर, है ना। सिंपल है एकदम। क्लियर? आइए, एक छोटी सी बात लिखिए। इफ देयर आर n persons, then maximum number of handshakes will be NC2। इस बात को याद रखना है दोस्त, इस बात को याद रखना है कि अगर कभी n पर्सन्स हैं तो नंबर ऑफ मैक्सिमम हैंडशेक्स जो होंगे, जो हैंडशेक्स होंगे वो NC2 होंगे। क्योंकि हैंडशेक करने के लिए हाथों को नहीं गिनना होता। हैंडशेक का मतलब वो लोग, दोनों लोग मिल रहे हैं। अब वो हाथ मिला के मिल रहे हैं, या ऐसे गले मिल रहे हैं, या ऐसी आंखों से आंखें मिला के हेलो कैसे हो ऐसे कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर कुछ लोग हैं
तो दो दो के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, ये मतलब है। दो दो के कॉम्बिनेशन का मतलब नंबर ऑफ हैंडशेक से कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि हैंडशेक के लिए एक साथ तीन तो यूं करते नहीं हैंडशेक। हाँ भाई क्या हालचाल करा है कभी किसी ने, दो ही लोग मिलते हैं। तो क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल दिया, वर्ड्स यूज करके हैंडशेक्स। तो एक्चुअली वो ऑल इन ऑल ये कहना चाह रहा है दो दो के कॉम्बिनेशन बताओ कितने हैं। तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, NC2। भाई तीन लोग हैं, ये A है, ये B है, ये C है। अब आप सोच रहे हो कि इनके हाथ गिन लूं मैं, 6 हाथ हैं, हाथों को हाथों से मिलाना है, नहीं नहीं नहीं। हैंडशेक का मतलब वो कह रहा है कि बताओ कितने तरीके से दो दो के कॉम्बिनेशन बनेंगे। A B से हाथ मिलाएगा, A C से मिला सकता है और B C से मिलाएगा, 3C2, 3 आ गया। जब A B और B से A से हाथ मिला रहा है तो एक ही हाथ माना जाएगा, दो नहीं माने जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि A B से मिला रहा है, सर एक ही हाथ हो गया, B A से भी तो मिला रहा है, तो दो हैंडशेक्स नहीं माने जाएंगे। हैंडशेक का मतलब जब ये होता है, इसको कहते हैं हैंडशेक। हैंडशेक में हमेशा दो दो के कॉम्बिनेशन बनते हैं। हैंडशेक में क्या, कई जगह पे ऐसी हैं जहां पे दो दो के कॉम्बिनेशन ही बनते हैं। जैसे आजकल वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप में 10 टीमें हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। ये मैं रैंकिंग की हिसाब चल रही है, उस हिसाब से लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के बाद जो है श्रीलंका होगी, नहीं अफगानिस्तान, उसके बाद है जी श्रीलंका, उसके बाद है जी कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, फिर है इंग्लैंड, फिर है बांग्लादेश और एंड में है नीदरलैंड। जो भी है अब देख लेना, ये रैंकिंग चल रही है। ये 5 में से 5 जीती है, ये 5 में से 4 जीती है, 5 में से 4 जीती है, 5 में से 3 जीती है, 5 में से 2 जीती है, 5 में से 2 जीती है, ये 4 में से एक जीती भी नहीं है शायद, एक जीती है, कल इसका मैच है श्रीलंका का इंग्लैंड के साथ, 2 देगी कल श्रीलंका इंग्लैंड को। ठीक है, ये एक जीत 2 जीतती है, ये 0 जीतती है, ये 0 जीतती है, 1 जीतती है, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब ये 10 टीमें हैं, आप भी कहोगे कि सर कहां से कहां पहुंचा देते हो। अब ये 10 टीमें हैं और बताओ सेमीफाइनल से पहले कितने मैच होंगे, बताओ, चलो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, बताओ बताओ। आई थिंक ये वो नीचे वाला यार, बांग्लादेश सबसे नीचे है, वो चेक कर लेना तुम यार। 45, 10 टीमें हैं, दो दो के कॉम्बिनेशन बना लो कितने बनेंगे, क्योंकि हर टीम दूसरे से खेलेगी। जितने दो दो के कॉम्बिनेशन होंगे उतने ही तो मैच होंगे, नहीं? साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया विल डेफिनेटली, हाँ यही आएंगी, और क्या, इंडिया न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया आएंगी। इंग्लैंड बाहर है, पाकिस्तान कतई बाहर है, बाकी हो तो आना ही नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए सेमीफाइनल से पहले कितने मैच होंगे, तो भाई 10 के दो दो के कॉम्बिनेशन बना लो, जितने दो दो के कॉम्बिनेशन बनेंगे, इंडिया साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका, ऐसे ऐसे करके जितने दो दो के कॉम्बिनेशन बनेंगे उतने मैच खेले जाएंगे, बात सीधी है। 10C2 45 मैच खेले जाएंगे, फिर 2 सेमीफाइनल में खेले जाएंगे और एक फाइनल में। 48 मैच है टोटल। 19 नवंबर को फाइनल है अहमदाबाद में, ठीक है ना। 19 नवंबर को फाइनल है अहमदाबाद में इंडिया साउथ अफ्रीका का।
इंडिया साउथ अफ्रीका का। ये मैं आज बोल रहा हूं, आज है 25 अक्टूबर। मैं जा रहा हूं इसके बाद पहले वाले क्लास में, मुझे लग रहा है आप वर्ल्ड कप की कुछ बातें कर रहे हो। अरे ठीक है, समझ गए ना बात को। लेकिन अगर ये देखो, ये बात तो आपने समझ ली, ये जो बात है बहुत ही खूबसूरत बात थी, नंबर ऑफ हैंडशेक्स वाली। लेकिन समटाइम्स इन लोगों के पास ना एक ग्रीटिंग कार्ड होता है। जैसे दिवाली पार्टी में मैंने 20 लोगों को बुला लिया दिवाली पार्टी करने के लिए। अब दिवाली पार्टी करने के बाद, दिवाली पार्टी करते वक्त पता चला हर कोई एक ग्रीटिंग कार्ड लेके आया है किसी को देने के लिए। हर किसी के पास एक ग्रीटिंग कार्ड है, ईच पर्सन कैरिंग अ ग्रीटिंग कार्ड टू विश अदर्स हैप्पी दिवाली करके। बताओ कितने मैक्सिमम कार्ड एक्सचेंज होंगे? इसी के नीचे लिख लेना, इफ ईच पर्सन carrying a greeting card then maximum number of cards exchanged will be 2 into NC2. हर बंदे के पास अब अगर ग्रीटिंग कार्ड है और वो कहता है कितने कार्ड एक्सचेंज होंगे, उस केस में भी NC2 होगा, पक्का होगा। लेकिन इस बार NC2 में मेरे दोस्त, मेरे भाई, इंटू 2 होगा। बता क्यों? क्योंकि इस बार जब दो दो के कॉम्बिनेशन बनेंगे, ए बी से मिलेगा, तो ए बी को बोलेगा हैप्पी दिवाली, एक कार्ड एक्सचेंज हुआ, बी भी ए को बोलेगा एक कार्ड एक्सचेंज हुआ। आपको ये नहीं सोचना ए ने बी को कार्ड नहीं या बी ए को नहीं देगा। इस चैप्टर में आपको ये नहीं सोचना। इस चैप्टर के अंदर आपको मैक्सिमम सोचना होता है। जितने भी हम नंबर ऑफ वेज निकाल रहे होते हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज होते हैं। जब ए और बी का एक कॉम्बिनेशन बनेगा तो ए बी को अगर एक कार्ड एक्सचेंज करेगा तो बी भी तो ए को करेगा। तो इन दिस केस व्हेन पर्सन कैरिंग अ ग्रीटिंग कार्ड, तब कार्ड एक्सचेंज के केस में इंटू 2 ठोकना है। जैसे एक ए है, एक बी है और एक सी है, सबके पास एक एक कार्ड है। कितने कार्ड एक्सचेंज होंगे? ए बी से जब मिलेगा, तो मिलने का तो एक तरीका है, हाथ मिलाने का तो एक तरीका है, लेकिन कार्ड एक्सचेंज के दो हो गए। बी सी से मिलेगा तो दो हो गए, ए सी से मिलेगा दो, तो 6 आ गया। सर मैं सोच रहा जैसा मैं लेजी हूँ आप भी हैं, पर आपने एक दिन में 3 क्लास लेके मुझे गलत साबित कर दिया गुरुजी। ठीक है, इधर देखो बेटा, क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही? फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही? 2 इंटू कब करना है? जैसे मान लो उसने बोला होता इन वर्ल्ड कप ऑफ 2023 देयर आर 10 टीम्स एंड ईच टीम विल प्ले अदर टीम्स ट्वाइस, हाउ मेनी मैचेस विल बी देयर बिफोर सेमीफाइनल? बोलो बोलो। In World Cup of 2023 going on, if I say there are 10 teams and each team will be played with other twice before the semi-final, how many matches will be there? 2 into 4, 10C2, 45 into 2, 90. Each team will play with other thrice. How many matches will be there? 3 into 10C2. क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? चला शाबाश, बता दे जल्दी। बनाई काडी ने तेरी घनी दियोल सी बाडी, दूध दही का। प्रांशु, सच मुझे जैसे लग रहा है लाइव क्लास करने के बाद फिर से एक बार क्लास करते होगे ना तुम। आज बहुत बतिया रहे हो तुम लोग। चलिए, अगर आपको लगता है कि आपको क्लियर है तो शैतान की कसम एक क्वेश्चन देने का मन कर रहा है। देयर आर 7 मैरिड कपल्स
हाउ मेनी मैचेस ऑफ टेनिस मिक्स्ड डबल कैन बी प्लेड in such a way that no two husbands will play with their wife in a same match. बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन दे दिया। जो मैंने 2 into वाली बात बताई ना उससे कनेक्ट करते हैं इसको। 7 मैरिड कपल है, 7 जो है कपल्स हैं जिनकी शादी हो चुकी है, मतलब शादीशुदा हैं, मतलब 7 मेल्स हैं, 7 हस्बैंड्स हैं और 7 उन्हीं की वाइफ्स हैं। टेनिस मिक्स डबल पता है आपको क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज टेनिस मिक्स डबल? सर मैं क्लास में था, 10 मिनट में करता हूँ। टेनिस मिक्स डबल बेटा, टेनिस मिक्स डबल कुछ इस प्रकार, ये टेनिस मिक्स डबल, एक कपल यहां, एक कपल यहां। कपल, जब कपल की बात करिए तो कपल ही खेलेंगे, यहां एक कपल खेलेगा, यहां एक कपल खेलेगा, 4 लोग होते हैं। कह रहा है कितने मैचेस खेले जाएंगे इस तरीके से कि जब ये मैच हो रहा होगा तो इसमें जो 2 हस्बैंड होंगे एक इधर एक इधर, उनकी वाइफ यहां नहीं होंगी पूरे मैच में। अगर हस्बैंड H1 है तो H1 की वाइफ पूरे मैच में नहीं होनी चाहिए W1, और H3 खेल रहा है अगर मान लो तो H3 की वाइफ W3 नहीं होनी चाहिए। यहां पे ऐसे कितने मैच खेले जाएंगे? तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये समझना जरूरी है कि 7 हस्बैंड हैं और 7 उन्हीं की वाइफ्स हैं, उन्हीं की होती है, किसी और की थोड़ी ना होती है ना। H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7। अब हमें पहली बात तो 4 लोग चुनने हैं, तो शुरुआत करता हूं मैं हस्बैंड से चुनने की। हस्बैंड उठा लेते हैं, 2 हस्बैंड उठा लेते हैं। अब ये 2 हस्बैंड जो आ गए उनसे पूछा गया बताओ तुम्हारी वाइफ कहां है? उन्होंने बोला वो बैठी। अब उनको छोड़ के बाकी 2 को उठा लो, 5 रहेगी वाइफ्स, क्योंकि इन 2 जो हस्बैंड को चुने जा चुके हैं इनकी वाइफ्स को वहीं बैठे रहने देना है, इनकी वाइफ को नहीं उठाना, दूसरों की वाइफ को उठाना है। तो 5 से 2 ये आ गए हमारे कॉम्बिनेशन जिससे हम मैच खेलेंगे। यहां तक क्लियर है? ये कॉम्बिनेशन आए हैं, कितने कॉम्बिनेशन से देखे पहले तो देख लेते हैं कॉम्बिनेशन कितने हैं। 10 इंटू 210 कॉम्बिनेशन है भाई साहब। कितने कॉम्बिनेशन है? 210। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं इन 210 कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन आपको बना के दिखाना चाहता हूं, H1, H2, W3, W4। बताइए इन चारों से एक मैच खेला जाएगा कि नहीं? क्योंकि जो हस्बैंड्स मैंने लिए उनकी वाइफे नहीं ली, उनकी वाईफाई नहीं ली। तो इनसे देखते हैं अब कितने मैच, एक कॉम्बिनेशन से देखते हैं कितने मैच खेले जाएंगे। लेट्स सी। एक मैच तो मैं यहां खिलवा देता हूं, H1 यहां ले लिया और W3 ले ली, तीसरे की वाइफ, और H2 यहां ले लेता हूं और एक वाइफ ये रही। एक मैच तो ये हो गया, खेल लिए दोनों। इसी तरह से एक मैच इसी कॉम्बिनेशन से और खेला जा सकता है। अभी मैंने पहले वाले मैच में H1 के साथ W3 को खिलवाया, अब मैं H1 के साथ W4 को भी तो खिलवा सकता हूं। एक कॉम्बिनेशन में 210 के एक कॉम्बिनेशन में 2 मैच खेले जा रहे हैं, तो 210 कॉम्बिनेशन में इंटू 2 करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कितने मैच खेले जाएंगे। बात समझ गए? 420 मैच खेले जा सकते हैं इस बात को फॉलो करते हुए। बोलो क्लियर है कि नहीं? कुछ बच्चे के ऊपर से उड़ गया। देखो बच्चे कम आए क्योंकि बैकअप कवर नहीं होगा ना, थोड़ा स्पीड में मैंने यार 3 क्लासेस ले ली, लेकिन छोटी छोटी क्लासेस ली हैं, ऐसा नहीं है कि एक घंटा ही पढ़ाया है, ज्यादा नहीं पढ़ाया।
लेकिन कॉम्बिनेशन हमने ऑलमोस्ट लगा लो 90% कर लिया, 10% रह गया ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, जो मैं खत्म कर दूंगा मॉर्निंग में, ठीक है ना। आप अच्छे से रिकॉर्डिंग देखिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर लाइव नहीं आ पा रहे तो पूरी रिकॉर्डिंग्स को कवर करना अच्छे से है, कोई बुराई नहीं है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? सर हम परमुटेशन से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। परमुटेशन से कैसे करोगे? ये तो सिलेक्शन का कंसर्न है, परमुटेशन से कैसे करोगे बताओ? आप दो लोगों को चुनोगे तभी तो, उसको पहले चुन के कॉम्बिनेशंस बनाए, फिर उन कॉम्बिनेशन में देखा हर कॉम्बिनेशन से 2 मैच खेले जा रहे हैं, तो इंटू 2 कर दिया, 210 इंटू 2 420 हो गया। यार एक कॉम्बिनेशन है, जैसे 210 में से मैंने एक कॉम्बिनेशन दिखाया तुम्हें, इस कॉम्बिनेशन से 2 मैच नहीं खेले जा रहे, बताओ, टेल मी। बोलो जुबा केसरी। भाई पहले मुझे बताओ कि आपने 2 हस्बैंड चुने, उसके चुनने के कितने तरीके थे? 7C2। और 2 वाइफ्स चुनने के कितने तरीके हैं? 5C2। क्योंकि जो 2 हस्बैंड आपके पास आए हैं उनकी वाइफ्स को सिलेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए 5C2 किया, तो इससे हमें आ गया 210। ये 210 क्या बताता है? ये तो कॉम्बिनेशन है ना, इन 4 से मैच खेला जाएगा, 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 ऐसे 210 है कॉम्बिनेशन, इससे मैच खेला जाएगा। अब एक कॉम्बिनेशन ने आपको 2 टीमें बना के दी, 2 मैचेस खिलवा रहा है, H1W3 जब H2W4 से भिड़ेगा। एक एग्जांपल लिया है मैंने, 210 में से एक एग्जांपल ले लिया मैंने H1 H2W3 W4 का। और दूसरा ऐसे भी तो खेला जा सकता है मैच कि H1W4 एक जगह हो और H2W3 एक जगह हो, तो एक कॉम्बिनेशन से 2 मैच खेले जा रहे हैं, तो 210 कॉम्बिनेशन से 420। आप कंपोनेंट हैं तो पति कभी नहीं जीत सकता, इसलिए पत्नी एक्सक्लूड। अगर पत्नी ओपोनेंट है तो पति कभी नहीं जीत सकता, इसलिए बहुत खिलाड़ी हो रे बेटा। अकल की दाढ़ बहुत जल्दी निकल गई तुम्हारी। बात समझ गए? बोलिए क्लियर बा? तो ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम तो सुबह ही स्टार्ट करेंगे, हमारा कॉम्बिनेशन क्लियर है। कॉम्बिनेशन में ना एक टॉपिक होता है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, जिसमें लगेगा आपको पूरा 1 से 1.5 घंटा लगता है उसमें। सुबह मिलते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। बोलो क्या बोलते हो? हैं? मुझे लग रहा है तुम लोगों का बैकअप रह जाएगा, इतनी सारी क्लासेस एक साथ लूंगा तो, ठीक है ना। तो इसलिए बेटर है कि रात को बैकअप निपटा दो। कुछ बच्चे, देखो 8 बच्चे आए हुए, कोई मजाक थोड़ी ना हो रहा है यहाँ पे क्लास में। वैसे तो मेरे बच्चे सारे मैक्सिमम 95% वही देखते हैं, रिकॉर्डिंग ही देखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे तो आते हैं ना, भीड़ तो होती है थोड़ी बहुत क्लास में, है ना। तो भाई ऐसा है, आप देख लो, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में स्टार्ट नहीं कर रहा, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम हमेशा मॉर्निंग में पढ़ाना चाहिए, एकदम ताजा ताजा। अभी करते हैं नहीं यार, ऐसे नहीं होता यार। तुम लोग आज ना एनर्जी लेवल तुम्हारा कम हो गया रात को, मैंने देखा है, वो एनर्जी नहीं लग रही तुम्हारी क्लास के अंदर, जो होती है ना एक्चुअली। नहीं नहीं आ रही एनर्जी, भावना दिख रहा है नहीं है लेवल एनर्जी का तुम्हारा। मैं तो यहाँ पे 2 बजे तक खड़ा हो जाऊंगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा एनर्जी लेवल डाउन लग रहा है सबका, ठीक है। ओके, अभी करवा दो, जल्दी जल्दी में क्या होता है? कुछ नहीं होता जीवन में जल्दी जल्दी में। ओके, मिल जाएगा बेटा स्केड्यूल, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आ गए? कार्ड वाले, हैंडशेक वाले, आईपीएल वाले, वर्ल्ड कप वाले, और एक ये वाला हस्बैंड वाइफ वाले, ठीक है। सर आप देख कैसे रहे हो? अच्छा, तुम लोगों को एनर्जी लेवल कम है, वो तुम्हारी बातों से पता चल जाता है मुझे ना, इतना एक्सपीरियंस हो गया है, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहां से दिल से पता चल रहा है मेरे को ना, तुम लोगों की एनर्जी लेवल कम है। आई डोंट नीड टू सी यू, मुझे वैसे ही पता चल जाता है अपने स्टूडेंट के बारे में।
तीन वार्म अप वाले क्वेश्चन में सर ऐसे कर सकते हैं क्या, 3 से 1 सिलेक्ट देन रिमेनिंग में से 2 सिलेक्ट, तो वही तो किया है ना, जब 3 में से 1 सिलेक्ट करोगे रिमेनिंग में से 2 करोगे तो यही तो केस बनेगा, 2 1 2 या 3 1 1 वाला, और क्या बनेगा, वही केस तो बनेगा बेटा, ध्यान से सोच। हाँ बेटा कर लेंगे, पहले आपको डीपीपी सेंड कर देता हूँ, ठीक है, मिल जाएगा कंटेंट सेक्शन में, ठीक है बेटा। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। क्लास छोटी थी लेकिन इंटरेस्टिंग थी, मजा आया, बाय बाय, मिल जाएगी बाय।